हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे ब्रह्मांड के जो आत्मा हैं सूर्यदेव, वो आपके राशि, आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं धनु राशि में। तो धनु में जो सूर्य का गोचर होता है, शास्त्रकार इसको खर मास बोलते हैं। और इस माह में मांगलिक कार्य करने के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि सूर्यदेव स्वतः ज्ञान लेने के लिए गुरु के श्री चरणों में होते हैं। गुरु जो गुरुता देता है, गुरु जो परेशानियों को दूर करता है, गुरु जो बताता है कि जगत में दरअसल करना क्या है। और मज़े की बात यह है कि आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो धनु को प्राप्त करना है। आपके लग्न से, आपके राशि से जस्ट जो द्वितीय भाव है उसको धनु बोलते हैं। और द्वितीय भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, इसको धन भाव बोलते हैं। धन और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके लाइफ में, बैंक में जमा करते हैं, जैसे घर के कागज़ हो गए, प्रॉपर्टी के कागज़ हो गए, गोल्ड वगैरह हो गए, या और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लगती हैं हम घर में सुरक्षित नहीं हैं, उनको सेव करने के लिए आप बैंक में जाते हैं, लाकर में रखते हैं। तो ये सेकंड हाउस है, तो जीवन का लाकर है। किसका? जीवन का लाकर है। सर, प्राप्त तो यही करना है आपको, इसी के लिए तो श्रम करना है, द्वितीय के लिए। तो धनु मतलब ज्ञान। और धनु का चिन्ह क्या है? एकदम निशाने पे लगने वाला तीर। प्रत्यंचा चढ़ गई है, बस छोड़ने की बात है। तो ऐसे सूर्यदेव वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि में कर्म के स्वामी होकर, किसके स्वामी होकर? कर्म के स्वामी होकर गोचर करेंगे द्वितीय भाव में। अपने से पंचम, पांचवा जो होता है ना, प्रेम का होता है। अपने से पांचवा कोई ग्रह जाता है तो प्रेम देता है। तो सूर्यदेव प्रेम देंगे। किससे प्रेम मिलेगा? आप पहली बात प्रेम देंगे अपने परिवार को, अपने कुटुंब को। कुटुंब के साथ समय बिताएंगे। कुटुंब भी आपको प्रेम और स्नेह देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखें तो सूर्यदेव दशम के स्वामी होके अपने से 5 में गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु में करेंगे गोचर। 16 दिसंबर से पूरा 14 जनवरी तक यहाँ पे इनका धनु में गोचर। तो क्या फल देगा आपको? हम बात ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों पे ही करेंगे। ज्योतिष वेद का नेत्र है और ज्योतिष की नेत्र नक्षत्र हैं, तो बात नक्षत्रों तक की। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पे आप नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो कृपया और लोगों तक शेयर करिएगा। हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना, एक्चुअली हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, देवोला जी। उस पर कुछ मेरे व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से काम स्टार्ट नहीं हो पाया, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसी सप्ताह उसको स्टार्ट करूं। वहाँ पे ए से लेके जेड तक, आ से लेके पूरा का से लेके ज्ञा तक की बातें की जाएंगी, साफ सूक्ष्मतम स्वरूप में, बहुत सरल शब्दों में, आपके अपने भाषा में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मित्रों को भी वहाँ जोड़ने की कोशिश करिएगा। ज्योतिष हमारी आपकी नहीं, हमारे ऋषियों की देन है, परमात्मा की देन, सभी लोग जुड़िए। तो ऐसे में सूर्यदेव आपके गोचर कर रहे हैं गुरु के मूल त्रिकोण राशि धनु में। धनु लक्ष्य साधने का है, तो साध ले जाएंगे आप। कैसे साधेंगे? देखिए, 3 नक्षत्रों पे सूर्यदेव का गोचर होगा। अब सूर्यदेव महाराज पहले केतु के नक्षत्र से स्टार्ट करेंगे, केतु के मूला नक्षत्र से स्टार्ट करेंगे, केतु के मूला नक्षत्र से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर ये शुक्र के पूर्वाषाढ़ा और अंत में अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा में गोचर करेंगे। तो ये 3 नक्षत्र, 9 चरण, 30 दिन। तो 9 तारीख 27 और 30 तारीख 90। तो 9 आप मान के चलिए कि एक नक्षत्र में जो गोचर होगा वो लगभग 10 दिन के आसपास होगा। 10 दिन के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा 10 दिन से ज़्यादा। यहाँ पे
अब जब सूर्यदेव गोचर करेंगे केतु के, तो आपको कहते क्या है समझना। देखिए पॉइंट टू पॉइंट समझिए। मूल से जुड़िए, मूलभूत परंपराओं से जुड़िए, मूल चीज़ों से जुड़िए, जड़ से जुड़िए। केतु का जो मूला नक्षत्र है जड़ से जुड़ने की बात करता है। तो आपको परंपराओं से जुड़ना होगा, आपको नियमावली से जुड़ना होगा, अपने परिवार और कुटुंब से जुड़ना होगा, क्योंकि कुटुंब के घर में गोचर कर रहे हैं। तो कुटुंब से जुड़ने के बाद सुख मिलेगा। कर्म का स्वामी कुटुंब में, पिता का स्वामी कुटुंब में, मतलब पूरे घर में सामंजस्य बनाना होगा। धन के घर में गुरु के मूल त्रिकोण राशि में है, और धन के घर में कर्मा का स्वामी धन के घर, मतलब जो आप काम कर रहे थे उसका प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा था, इस माह आपको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब वर्ष का समाप्ति भी अच्छा होगा और नए वर्ष का आगमन भी, आरंभ भी, हैप्पी न्यू ईयर आपके लिए बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। केतु के नक्षत्र में गोचर करने पे एक चीज़ें आएंगे, उसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए केतु क्या होता है ना, गति पकड़ता है, गतिमान नक्षत्र है। और यहाँ पे आप कभी कभी ऐसा होगा कि रिजिट हो जाएंगे अपनी बातों पे, नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही सच है। सच आप जिस एंगल से देख रहे हैं वो सच है, दूसरा जिस एंगल से देख रहा है वो भी सच है। तो सामंजस्य बना के रखिएगा, अपनी ही बात को जिद पे पकड़ के मत रखिएगा, नहीं यही सच है। आप जो कह रहे हैं वो भी सच है, दूसरा जो कह रहा है वो भी सच है। एंगल देखने का अलग अलग है। अगर इस स्थिति को आप बनाए रखें तो आपको जड़ से धन मिलेगा, मतलब जो पुरानी चीज़ें डिस्कनेक्ट हो रही थी वो कनेक्ट होंगी, परिवार में सुख का माहौल बनेगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सूर्य जब सेकंड हाउस में जाएंगे ना तो वाणी में थोड़ी कड़वाहट आएगी। वाणी को वीणा बनाएं, वाणी को वाण ना बनाएं। परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट होती हैं कि वाणी वाण बन जाती है, कोई वाण बनाना नहीं चाहता। तो परिस्थितियों को जो अपने अनुकूल कर ले वही तो मानव है, यही तो दिव्यता है आपके अंदर। और आपको जहर पीना आता है तो जहर पीते हुए आगे बढ़िए, महादेव की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है और यहीं पे शुक्रदेव स्वतः गोचर करते हुए मिलेंगे। तो सूर्य शुक्र की युति, सूर्य बुध की युति आपकी कुंडली में धन भाव में श्रेष्ठ समय है। आपकी महादशा अंतरदशा अगर अच्छी चल रही है तो धनार्जन के लिए श्रेष्ठ समय है। आपने जिनको पैसा दे दिया है उनसे पैसा वापस लेने के लिए श्रेष्ठ समय है। एक चीज़ त्रुटि मत करिएगा, इमिडिएटली आपको बढ़िया ऑफर आएंगे शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि वालों के लिए शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया अवसर बनेगा, लेकिन अभी नहीं, अगले साल में। डेट फरवरी से, मैं आपको डेट बता दूंगा एक वीडियो बना के, कहाँ से फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे केतु आपको शेयर मार्केट की ओर ले जाएगा, क्योंकि राहु भी चाह रहा है कि वो आपको कुछ शेयर मार्केट से पैसा दे दे। तो लेकिन यहाँ पे पैसा कहाँ लगाना है, जड़ में लगाना है, उन चीज़ों में लगाना है जो कंटिन्यू है। ऐसे शेयर खरीदना है जो अनवरत चलते रहें, जो स्थिरता को प्राप्त हों। ऐसी कंपनियां जो स्थिर हों, जो सरकारी कंपनियां, वहाँ लगाइए। मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों में लगा दीजिए, आपको प्रॉफिट होगा। पर डे वाला मत खेलिएगा। शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो ये आपको ज़्यादा लाभ देंगे, शुक्र के नक्षत्र में ज़्यादा लाभकारी होंगे। वहीं पे जब अपने ही नक्षत्र में जाएंगे तो सरकारी संस्थान में, सरकारी चीज़ों में आप परचेस कर सकते हैं। सरकार के जो, जैसे बैंक के लोन ले लीजिए, रेलवे के लोन ले लीजिए, ठीक है ना। सेना से, सेना नहीं, आयुध से रिलेटेड कुछ चीज़ें बनती हैं, वहाँ पे अगर लोन नहीं लेना है, सॉरी, जो भी शेयर इस तरह के बिक रहे हैं वो शेयर खरीद लीजिए, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट आपको फरवरी से अप्रैल के बीच में बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा यहाँ पे। तो जो सूर्यदेव की गोचरी स्थिति है बेहतर परिणाम देगी, किंतु कब देगी, कैसे देगी, कब कैसे पे जरूर फोकस करिएगा। तो सूर्य क्या है, आपके कर्मा के स्वामी हैं, सूर्य आपके पिता के स्वामी हैं, सूर्य आपके बड़े अधिकारियों के स्वामी हैं। तो आपको अपने सबसे पहले अपने पिता से संबंध को बेहतर रखना है। देखिए मेरा ये मानना है कि ऊपर के ग्रहों को ठीक करें या ना ठीक करें, नीचे के ग्रहों को ठीक करें, तो अपने पिता से संबंध बेहतर रखें। पिता क्या करते हैं भूल जाइए, पिता के कर्मा को भूल जाइए, हमें अपने कर्मा पे फोकस करना है, क्योंकि जीवन हमारा चल रहा है। पिताजी ने तो निपटा लिया, तो उनको ठीक करने के लिए पिताजी जैसे भी हैं ओके, उनकी बात सुन लीजिए। बाद में जो आप कर रहे हैं वही आपके पिताजी सपोर्ट करेंगे। अपने अधिकारियों की सुनिए, अपने अधिकारियों की सुनिए, अधिकारियों की सुन लेंगे। बाद में आप जो कहना चाहते हैं ना, आपके अधिकारी भी बोलेंगे ठीक है यार, आप जो करना चाहते हो कर लो, बट आप उनकी सुनो, उनकी समझो, जड़ से जुड़ के रहिए। मतलब मूलभूत जो सिद्धांत है ना उनको फॉलो करिए।
ऑफिस के जो नियमावली है उनको फॉलो करिए। अगर आप त्रुटि भी कर देंगे ना तब भी माफ़ कर दिया जाएगा, लेकिन सिद्धांतों से जुड़ के रहिए। जैसे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे तो आप अपने जो बड़े ऑफिसर्स हैं या जहाँ पे आप काम करते हैं, पूर्वाषाढ़ा शुक्र का नक्षत्र है, तो उनके घर वालों से संबंध बेहतर बनाए रखिए ना। साहब को आप सलूट मारिए ना मारिए, मैडम को सलूट जरूर मारिए, उनको नमस्कार सुप्रभातम गुड मॉर्निंग बोलिए, लाभ हो जाएगा। वो आपकी सिफारिश कर देंगी और आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। इसके बाद सूर्यदेव अपने ही नक्षत्र में जाएंगे। अपने नक्षत्र में तो सूर्यदेव अत्यंत बलशाली होते हैं, मतलब फिर आपको अपने जो आप ऑफिसर्स हैं, आपके ऊपर अधिकारी हैं, उनसे आपका कोई काम है तो आप उनसे खुल के कहिए, सर मेरा काम है इस टाइम जो है, प्लीज़ आप हैं तो कर दीजिए, नहीं फिर कौन करेगा। देखिए, कागा काको धन रहे, कोयल काको दे, और मीठे वचन सुनाए के जगापन कर ले। मीठा बोलिए, अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए, भविष्य के लिए। तो उनसे प्यार से आप बात करेंगे तो लाभ होगा। अब सरकार ही आपके धन के घर में जा रही है तो सरकार से लाभ, पिता आपके धन के घर में जा रहे हैं तो पिता से लाभ, बुधादित्य योग बना के जा रहे हैं तो बुधादित्य योग, मतलब वाणी से पैसा। शारीरिक बल की अपेक्षा दिमाग का बल ज़्यादा उपयोग करिए। शुक्र सूर्य की युति, हालांकि डिग्री काफ़ी फर्क रहेगी, शुक्र सूर्य में डिग्री ज़्यादा फर्क रहेगी, इसलिए आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। बड़े लोगों से फायदा होगा, बड़े लोगों में जो विपरीत लिंगी हैं उनसे फायदा होगा। अगर आपके अधिकारी कोई महिला है तो उनके पति से फायदा हो रहा है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी सेवा से प्रसन्न हो रहे हैं। कोई पुरुष वर्ग हैं तो उनकी जो महिला वर्ग हैं उनसे आपको सहायता मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो सूर्य की जो गोचरी स्थिति है निश्चित रूप से आपके लिए वर्ष की समाप्ति बेहतर ढंग से कर रही है, बेहतर ढंग से कर रही है। यहाँ पे आपको बुधादित्य योग मिलेगा, बुधादित्य योग आपके लिए लाभकारी होगा। हाँ, 28 के बाद शुक्र महाराज, बुध महाराज धनु से मकर में चले जाएंगे और शुक्र महाराज 29 को चले जाएंगे। सूर्य यहाँ पे पूरे माह पर्यंत बेहतर फल देंगे। यदि आपकी वाणी वीणा बनी रही तो वाण बन जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस सूर्य की गोचरी स्थिति बेहतर परिणाम दे, ऐसी शुभकामना। मजबूत करिए सूर्य को। सूर्य मतलब मान सम्मान, सूर्य मतलब यश, सूर्य मतलब प्रतिष्ठा। अगर आपको पता है कि आपकी लगन वृश्चिक ही है और कहीं पे कार्य क्षेत्र में परेशानी आ रही है, सूर्य की आराधना से ज़्यादा सूर्य की चीज़ों को ग्रहण करिए। एक अनार लीजिए, उसको फाड़ के आधा घंटा सूरज की रोशनी में रखिए, खाइए, माणिक जैसा काम करेगा। क्योंकि डायरेक्ट माणिक पहनने की मैं सलाह नहीं दे सकता, 65 करोड़ लोग इस राशि के हैं, किसी को नुकसान भी कर सकता है। तो लग्न के आधार पर ही ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपका अनार खाना सदैव आपके लिए लाभकारी होगा, नुकसानदेह नहीं होगा। सूर्य की आराधना करना, पिता या पिता तुल्य लोगों को प्रणाम करते रहिए, ठीक है ना, प्रणाम करते रहिए, लाभकारी होगा। उनको प्रणाम करना आपके लिए बेहतर परिणाम देकर जाने वाला होगा। और अर्घ्य देना निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होगा। सबसे अच्छा होगा प्रातःकाल सैया का परित्याग कर देना। अगर सूर्य को आप जगाते हैं तो संसार आपका मान सम्मान करेगा। सूर्य अगर आपको जगाना शुरू किए तो पैसा तो कमाल हो गई, लेकिन सम्मान प्राप्ति में दिक्कत होगी। चलिए, आपके लिए मंगलमय शुभकामना। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। जय माता की जय, जगदम्बा।